कामाख्या जय मां जगदम्बा। दोस्तों सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अखोरी में। दोस्तों आज जो चीज़ मैं आप लोगों के लेकर आज उपस्थित हूँ वो ना ही कोई साधना है और ना ही कोई साधना का ज्ञान है। आज मैं जो चीज़ आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, वो सुनने के बाद, देखने के बाद जितने भी साधिकाएँ हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, सभी का दिल दहल उठेगा। और अगर कोई भी इंसान के अंदर इंसानियत नाम का चीज़ बाकी बचा है या फिर बाकी है तो वो लोग भी रो पड़ेगा। एक चैनल है जिसका नाम है महाकाली कपाली। वो चैनल में क्या हो रहा है आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ट्रांसफ़र के नाम पे औरतों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी आप लोगों ने सही सुना कि ट्रांसफ़र के नाम पे, शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे औरतों के जीवन के साथ, उन लोगों के मान सम्मान के साथ, उन लोगों के शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी मैं अपने जुबान से कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो औरत है वो औरत का दिल इतना बड़ा है कि बाकी कोई भी औरत के साथ ऐसा कभी ना हो, तो उनके लिए वो रो रो के उनका अनुभव बता रहा है। और जो सत्यता चीज़ है, जो उसने उसके साथ मैसेज किया, वो इंसान ने उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके बोला है, क्या क्या बोला है, क्या क्या कहा गया है, हर एक चीज़ सबूत के तौर पर मेरे को उन्होंने भेजा है। और आप लोगों को उनके ही जुबान से मैं सुनाने जा रहा हूँ जब मेरे से वो फ़ोन में बात कर रहा था। तो ध्यान से सुनो और बताओ ऐसे नर पिशाचों के साथ क्या करना उचित है और क्या करना ज़रूरी है। क्या ये लोग साधना सिखाने के लायक है, गुरु होने के लायक हैं? आप लोग इसका चुनाव कीजिए। सुनिए उस औरत के जुबान से। थी कि उसने मेरे साथ जो किया किसी और के साथ भी ऐसा हो। कौन सा आपने कौन सा नाम बोला, पहले से बताइए। महाकाली कपाली। जी। और उसने मेरे साथ जो किया धोखे से, मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो मेरी तरह किसी और लड़की के साथ हो और उसे भी मेरी तरह ये दुनिया छोड़ने को मजबूर होना पड़े। भैया जी, मैंने उससे बात की थी जी। कि मुझे एक शक्ति चाहिए। मैंने उसे सच बताया। मैंने तो उससे मृत्यु योग पूछा था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप मुझे प्रॉब्लम बताइए। मेरे पास उनके सारे मैसेज हैं उस इंसान के वॉइस से। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो भैया जी, जब मैंने उससे बात की, मैंने उससे अपनी प्रॉब्लम बताई, तो भैया जी उसने फिर मुझे बोला कि मेरे पास जो शक्ति, अपनी फोटो वगैरह भेजी है। मैंने भेजी। तो भैया जी उसके बाद उसने मुझे बोला कि आपको अगर शक्ति चाहिए तो आपको जिन मिल सकता है। मैंने उसे बताया कि मैंने कई सालों से परियों की साधना करी और अब मैं साधना करने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं दर दर भटक रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप इस दुनिया से जाने की बात मत करो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता हूँ, मैं खर्चा नहीं लेता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको शक्ति चाहिए तो मेरे पास से जिन मिल सकता है। मैं लेडीज शक्ति भी रखता हूँ, लेकिन मैं वो लेडीज को नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो तुम्हें जिन चाहिए तो तुम्हें जिन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने होंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है भैया जी। मैं भी साधना कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि शरीर की कीलना कैसी होती है। मैं बहुत मजबूर थी। मुझे लगा कि शायद अब मेरे एक जीने की वजह ये इंसान दे दे, मैं बाद में इसको फीस नहीं भी ले रहा है दे दूंगी। तो भैया जी उसने मुझे बोला कि ठीक। मैंने बोला मुझे जिनसे ये सब नहीं करना है, 1 महीने के लिए जिन चाहिए। मैंने सोचा ठीक है, अगर मौत के मुंह में जाने से बचा रहा है ये इंसान मुझे, तो मैं जिन ही ले लेती हूँ। उसी के जरिए मैं परी को लेने का कोशिश की। मैंने आपका चैनल पहले भी कई दफा मैंने देखा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी आपसे बात करने की, क्योंकि मैं दर दर भटकी। तो सबने, किसी ने बोला तू पहले पैसे दे, पैसे है तो हम तुझे परी ट्रांसफर करेंगे। कोई बोलता तू मनहूस है, कोई कुछ बोलता। तो भैया जी मैंने इसी डर से आपसे भी बात नहीं की। तो मैंने सोचा मैं अगर वो इंसान मुझे जिन ट्रांसफर कर देता है इतनी हेल्प, तो मैं उसके बदले जो मेरे पास पैसे होंगे आएंगे थोड़े बहुत, तो मैं उसका जिन उसे वापस कर दूंगी। और मैं आपको फीस देकर तो मैं आपसे एक परी ट्रांसफर ले लूंगी। तो
उस इंसान ने मैंने बोला चलो ठीक है, अगर आप जीनी दे रहे हैं तो जो आपका हुक्म है, जैसे आपको सही लगे। तो फिर मैंने बोला मैं जिन से ये फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकती। तो भैया जी उसने बोला फिर एक तरीका है कि आपको निर्वस्त्र अवस्था में एक फोटो भेजनी होगी, तो आपका कीलन करना है। भैया जी मुझे नहीं पता ये कीलन निर्वस्त्र अवस्था में होता है या कैसे होता है, लेकिन मैंने सोचा फिर मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरी आत्मा तो बहुत रोई उस समय जब मैंने ये गलती की, लेकिन मजबूर थी, शायद जीने की कोई वजह मिल रही थी तो मैंने ऐसे किया। मैंने उस इंसान को, मैंने पहले तो बहुत, मतलब आप समझ नहीं सकते कि क्या हालत हुई होगी जब मैंने ऐसी फोटो खींची अपनी। आपको तो उसको देने के लिए क्या आवश्यक था? ये चीजें, ये ऐसे नहीं होता है काम। बताइए उसके भैया बाद क्या जी हुआ? मुझे ये नहीं मालूम। तो मैंने उसे दी तो फिर उसने मुझे बोला, उसने फिर बताया कि ठीक है, तो मैं आपका जिन भी आज ही ट्रांसफर करूंगा, आज ही होगा। मैं उसे भाई को, मेरे मन में कोई मैल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जी तो मैंने उसे भाई ही बोला, क्योंकि मैं हर किसी को भाई बोलती हूँ। तो उसने भी बोला, तो उसे मैंने जब फोटो दी तो फिर उसने बैक कॉल मैसेज किया, मुझे बोला कि अब वीडियो बनाकर भेजो, मुझे जिन को दिखानी है, पूजा पर बैठा हूँ। मैंने झूठ बोल दिया, मैंने बोला मेरा कैमरा नहीं चलता है भैया जी, फोन का कैमरा खराब है वीडियो वाला। तो फिर उन्होंने मेरी फोटो ली। तो बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आप, मुझे जिन ने बोला है कि आपके साथ आपके संबंध हो चुके हैं बहुत। तो मैंने बोला भैया जी मैंने आपको बताया है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पहले मेरी शादी भी हुई थी, पति से डिवोर्स हुआ है। तो मैंने उसे ये भी सच बताया कि मेरे मेरे साथ रेप, कैसे बोलूं, मेरे साथ रेप हुआ है। जी तो मैंने उसे बोला, लेकिन फिर वो बोल रहा था कि मुझे बताओ, ये बताओ कितने लोगों के भैया, अब एक इंसान के साथ अगर एक लड़की के साथ फिजिकल रेप नहीं होता है, जब उसका शारीरिक रेप होता है तो उसके साथ उसकी आत्मा का, उसका मानसिक रेप भी होता है। जी 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 तो बिल्कुल। मुश्किल थी। फिर मेरे ऊपर कई, उसके बाद मेरे ऊपर 18-20 प्रेत आत्माएं थी। एक प्रेत ने भी मेरा, मुझे संबंध बनाता रहा, पता नहीं कितने महीने साल, मैं कुछ नहीं जानती। वो सपने में भी इतने दुष्ट कर्म करता था मेरे साथ प्रेत, कि मुझे बताने में शर्म आती। और पति तो बाप ने शादी ऐसे घर में जानबूझकर की कि पति को अपने गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, इसलिए उसे कोई लड़की चाहिए थी, एक जरिया। तो उसने मुझे बनाया, और वो भी मेरी मानसिकता का भी रेप करता रहा और मेरा भी करता रहा, शरीर का भी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऐसी बातें बोलना भैया जी। तो मैंने बाद में उस इंसान को ये बोला, तो बाद मैंने बोला भैया जी मुझे ऐसी बातें मत पूछो, मेरे जख्म ताजा होते हैं। तो बोला ठीक है मैं नहीं पूछता हूँ, लेकिन मुझे शक्ति को बताना पड़ेगा, हमें शक्ति को बताना पड़ता है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। फिर से वही ये सवाल उसने 3-4 दफा पूछा। मैंने फिर उसे बोला, बाद में वो बोला ठीक है। मैंने बोला अपने फोन से फोटो डिलीट कर देना भैया जी क्रिया के बाद। तो उसने बोला ठीक है, आप ऐसे कीजिए, आप फोटो अपना डिलीट कर दीजिए, मैं किसी की फोटो नहीं रखता हूँ। तो ठीक है, मैं शरीर का कीलन करके फिर मैसेज करता हूँ। उसके बाद उस इंसान को कोई मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया भैया जी। उससे मुझे शक हुआ, मैंने उसे मैसेज भी भेजा कि भैया जी आप भी जानते हो कि मैं सिर्फ एक मृत्यु योग पूछने आई थी, मेरी हालत आप जानते हो, इसलिए मैंने आपको एक सहारा ढूंढा। अब आप खुद मुझे मरने को मजबूर कर रहे हो भैया जी। आप प्लीज सिर्फ उस इंसान की एक छोटी सी वीडियो डाल दीजिए, चाहे किसी कोई लड़की अब मेरी तरह मरने को जी मजबूर जरूर, ना आप हो। मैं चिंता ना तो करो। अभी शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि उस औरत की इज्जत के साथ ही इसने क्या क्या खिलवाड़ की, क्या क्या करा गया है। इस मादर चोत को, माँ का भोसड़े को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि तेरी माँ को चोत के जिन्नों ने तुझे पैदा किया था बे साले। अबे भोसड़ी के, अगर तू सही में रंडी का औलाद नहीं है ना, तो एक बार दिखा दे अपने जिन को, और कौन सा साधना में, कौन सा ट्रांसफर में जिनको संभोग करने के लिए आज्ञा दिया जाता है, और कौन
जिन्नात ऐसा है जो औरत के निर्वस्त्र होकर वीडियो भेजने के लिए बोलता है मादर चोत साले, माँ का भोसड़ा, तेरे माँ को जिन ने छोड़ा क्या साले, या फिर खबीस ने छोड़ा था जिसके बाद तू पैदा हुआ, माँ का भोसड़ा, रंडी के औलाद। तेरी माँ रंडी हो सकता है लेकिन हर औरत को ऐसे गंदे बातें कभी मत बोलना, ठीक है। और अगर तेरे में वाकई में कोई शक्ति है ना तो मेरे ऊपर भेज। ये जो चीज तू खेल रहा है ये औरत के जीवन के साथ मत खेलो कभी भी, ठीक है। अबे भोसड़े, तेरे को पता है कि शक्ति ट्रांसफर कैसे होता है, कितने दिनों में होता है? तेरे रंडी के औलाद, तू शायद अभी तक शक्ति को ट्रांसफर करने की तो दूर की बात है, किसी शक्ति के बारे में अच्छा सा जानकारी पहले प्राप्त कर, उसके बाद लोगों को ट्रांसफर का माँ का भोसड़ा। अबे साले रंडी के दिया हुआ पैदाइश, अगर इतना ही तेरे में हिम्मत है ना तो मेरे को दिखा दे कि तेरे पास अगर कोई शक्ति है तो, अगर तेरे गांड में दम है तो, ठीक है। तो दोस्तों अभी शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये इंसान अभी क्या कर रहा है, ठीक है। अगर वाकई में कोई भी माता बहन के अंदर, साधिका साधक के अंदर इंसानियत बचा है तो इस इंसान के साथ क्या करना उचित है वो आप लोगों को मेरे को बताओ। और जो भी मेरे इस वीडियो में डिसलाइक मारता है, ठीक है, मैं देखूंगा कौन लाइक मारता है कौन डिसलाइक मारता है, ये भी देखा जाएगा। किसी का भी उल्टा जवाब आया तो सोच लेना कि तुम्हारे माँ भी, तुम्हारे बहन के साथ भी अगर ऐसा हो तो तुम क्या करोगे। तुम लोगों को भी एक माँ ने ही पैदा की है, एक औरत ने ही पैदा की है, ठीक है, उसके बाद जाके पैदा हुए हो। और जब औरत के ऊपर ऐसा गंदे नज़र देते हैं तो उन लोगों के साथ क्या करना उचित है वो लोग मेरे को बताओ। और सभी को शायद याद भी है, इतिहास भी गवाह है कि औरत के मान सम्मान में खेलने के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। तो खुद सोचो कि ऐसे नरपिशाचों के साथ क्या किया जाए, सभी लोग बताओ। और दूसरा यहाँ पे और मैं एक वीडियो डलवाऊंगा जिसमें सभी लोगों को पता चल चुके कि वो इंसान है या नहीं, उसका हर कॉल रिकॉर्डिंग में वीडियो करके दूसरे वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है। अभी चुनाव आप लोगों को करना है। जय मां कामाख्या।